में कि ये प्रोजेक्ट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है, पर्टिकुलरली है क्या, उसके बारे में बताइए और कितना एक्साइटमेंट है इस प्रोजेक्ट को लेकर आपको। इसका टाइटल है चुप्पी डायरीज, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है और जो पोस्टर से आपको देख के समझ में आ रहा होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोस्टर। और जो कहानी है वो तो मैं बता नहीं पाऊँगी, आपको देख के मज़ा आएगा, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और दो लड़कियों की कहानी है और बहुत ही कॉमिक है, बहुत ही ह्यूमर है इसमें। एंड वॉच इट एंड देन टेल अस हाउ यू लाइक इट। संतोष जी, आपसे मैं चाहूँगा कि कहानी नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, बट लगता है ऐसा कि ये आने से पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देगी जिस तरह का पोस्टर आपने डिज़ाइन किया है। आपके सवाल ने फिलहाल तो मुझे ये जवाब देने पे पता नहीं क्या मजबूर कर दिया। कंट्रोवर्सी क्यों होगी? दो लड़कियों की कहानी है बट और दो लड़कियों की कहानी नहीं है, रिश्तों की कहानी है। दो लड़कियों के बीच एक भाई और बहन की कहानी है। हाँ, दो लड़कियों के साथ भाई भैया कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, इस फिल्म से मेरा ये डिजिटल डेब्यू है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो संतोष जी आपको बताएंगे, मगर डिजिटल डेब्यू, संतोष जी आप इस फिल्म में इतना क्या बिजी हो गए कि आपने उन दोनों को तो पोस्टर में रखा और आपने मुझे नहीं रखा? मैं पोस्टर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो पता है आउट ऑफ इंडिया था। पोस्टर का सारा काम डायरेक्टर रोशन गैरी संभाल रही थी, इनकी टीम संभाल रही थी, रिसर्च टीम संभाल रही थी। शायद इन्होंने मुझे कल रात को ये जवाब दिया जब मैंने भी पूछा कि भाई जितनी फुटेज हमने मालवी और लबीना को इस फिल्म में दी है, उसमें मालवी के भैया निखिल शर्मा को भी इतनी जगह दी है, लेकिन इनकी रिसर्च टीम ने ऐसा रिसर्च करके बताया कि लड़कियों के साथ इन लोगों को जो ये व्यूज़ देते हैं और देखते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है फिल्म देखने में। तो एनीवे पोस्टर भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, बड़ा कैची पोस्टर है वो। और इस फिल्म की शूटिंग करते हुए बहुत मज़ा आया। घर वाला माहौल, संतोष जी का ये बैचलर हाउस है, ऑल इन वन पर्पस। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एज अ फिल्म मेकर, शॉर्ट फिल्म में जो आप मैजिक क्रिएट करने लास्ट टाइम अपनी फिल्म देखा आर्टी को लेकर, ये जो फिल्म है पर्टिकुलरली आप क्या कहना चाहेंगे? इज इट समथिंग अबाउट एनी पोस्टर लेस्बियन रिलेशनशिप ऑफ गॉड्स? आई मीन बेसिकली पीपल विल रेट इट आउट लाइक दैट ओनली। क्या कहना चाहेंगे? सी फिल्म का पोस्टर और फिल्म का जो टाइटल है, कुछ लोग उसे कहते हैं छुपी डायरीज और कुछ उसे छुपी डायरीज नहीं कहेंगे क्योंकि वो जिस तरह से लिखा हुआ है तो वो चू से पी तक, तो अपना अपना नज़रिया है। कहने का मतलब ये है कि वेदर इट इज़ अबाउट लेस्बियंस, वेदर इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज़ अबाउट लव, हर किसी का अपना नज़रिया है उस चीज़ को देखने का, हर किसी का अपनी सोच है। तो इस फिल्म के ज़रिए हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी सोच से इसे देखिए, अपने नज़रिए से देखिए, शायद आपको पसंद आए, शायद आपको वो रिश्ता अच्छा लगेगा। वेदर वो दो लड़कियां हैं या वेदर जैसे संतोष ने कहा कि लड़कियां हैं या रिश्ते हैं या समाज की तरफ, लड़की की तरफ उठती हुई वो नज़रें हैं कि ओ लड़की रह रही है यहाँ पे, अच्छा क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहे हैं, ये एक गिद्ध की तरह, ये है वो गिद्ध हमारी फिल्म में। हम कौन, हाँ कौन, ये कौन, वो मुखबिर, वो खबरी, और इनकी भी अलग ही कहानियाँ हैं। क्योंकि तो गिद्ध की तरह जो दुनिया एक लड़की की तरफ देखती है, एक अलग से रिश्ते की तरफ देखती है, ये कहीं ना कहीं हम उस तरह का एक मैसेज, जैसे आपने कहा कि पिछली कहानी में भी छोटी छोटी कहानियाँ होती है कि छोटे से ही उस वक्त में 5-7 मिनट के अंदर हमें किसी तरह से कोशिश ये करनी होती है कि हम किस तरह होल्ड कर सके अपनी ऑडियंस को और वो ग्रिप कर सके और अब जो कहना चाहते हैं, जिस तरह से उन्हें हंसाना चाहते हैं वो भी कर पाए। तो कोई सीरियस कहानी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, हल्की फुल्की सी हंसी है, हल्की फुल्की सी जिंदगी है। सर योगा जो शिष्य मेरा सर बोल रहे थे कि बहुत ही मैजिकल कुछ आपका रोल है, तो क्या बेसिकली रोल है, क्या कहना चाहेंगे? रोल मतलब जैसे अभी रोशन नाम ने और संतोष जी ने कहा कि समाज में ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा ना जानना होता है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है।
अभी हमारे घर में क्या चल रहा है सबको पता है, बट दूसरे के घर में क्या चल रहा है नहीं सबको जानना होता है। वैसा एक कैरेक्टर है मेरा जो हमेशा कुछ ना कुछ, अरे इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, जो बेसिकली खबरें बोलते हैं ना, जिसको अपना काम निकालने के लिए खबरें बेचो दूसरों को, वैसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जैसे रोशन जी ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से बोलते हैं ना क्राफ्ट किया है, और हमें अच्छा मौका मिला है ये सब ऐसे रोल करने का। संतोष आपने चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब इंटरव्यू किया था आपका, तो आपने बताया था कि ऐसा कोई कमर्शियल बेनिफिट अर्न करना आपका मकसद नहीं है और नए लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, लेकिन एज ए शॉर्ट फिल्म मेकर बोलिए या प्रोड्यूसर बोलिए, व्हाट इज द चैलेंजेस बेसिकली यू फेस एंड स्टार्टअप के तौर पे क्या होता है कि जब आप शुरुआत करते हैं इस चीज़ को लेकर, जब आपने शुरुआत की थी Star 24/7 का, क्या मुश्किलें थी आपके लिए? सर मुश्किलात आती हैं क्योंकि हमारी फिल्म की हीरोइन भी लेट आती है। I'm so sorry for all the delay, but और भी इवेंट्स होते हैं ना। हेलो हाय। सो ये मुश्किलात आती हैं। 5 बजे का टाइम है। कल मेरी हीरोइन मुझसे कहती है कि संतोष जी ऐसा क्या ज़रूरी है कि हमें ये फ्राइडे को ही रिलीज़ करना है। मैंने बाबा हिंदुस्तान के 100-150 साल होते हैं कि नहीं? हिंदुस्तान के 100-150 साल के इतिहास में सलमान खान साहब की फिल्मों, शाहरुख खान साहब की फिल्मों, अक्षय कुमार साहब की फिल्मों, अजय देवगन साहब की फिल्मों, सारी फिल्में अभी तक फ्राइडे को ही रिलीज़ होती हैं। हमने भी कोशिश की फ्राइडे रिलीज़ करें, तो कह रहे हैं ये क्या ज़रूरी है कि 5 बजे रिलीज़ होगी। मैंने ये तेरा थोड़ा सा वाजिब है, चल तेरे लिए टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए आज थोड़ा पहले मिल रहे हैं आप लोगों को। इसके लिए ही सबसे मैं माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन 3 बजे करने के बाद लेकिन 3 बजे करने के बाद क्योंकि लास्ट टाइम मुझे 1 घंटा रुकाया था ना, लेकिन मैं इसके लिए नहीं लेट आई हूँ। आई जेन्युइनली गॉट स्टक इन द ट्रैफिक। आई एम सो सॉरी। मैं आपके सवाल की तरफ चलता हूँ कि परेशानी क्या क्या आती है। ये सब परेशानी है लास्ट मिनट पे, शूटिंग पे तो लेट नहीं आती ना, वो पूछ लो। लास्ट मिनट पे जब कोई करेक्टर कास्ट कर रहे होते हैं, तो जो करेक्टर प्रयाग ने प्ले किया है, आप समझिए उस करेक्टर का रिहर्सल हम यहाँ पर एक दिन पहले कर चुके थे। रोशन वॉज हैप्पी विद इट, बट पता नहीं क्यों, और मैंने कभी प्रयाग के साथ काम नहीं किया। ये मेरी एक दोस्त हैं भाग्यश्री मोटे, बड़ी अच्छी मराठी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। ये उनके घर पे मुझे कभी गणपति के इवेंट पे मिल गए थे, उनके घर की गणपति पे, और वहाँ इनका नंबर मुझसे एक्सचेंज हुआ था। और मुझे ये उस दिन याद आए, फिल्म शूट करने से चंद 10 या 8 घंटे पहले रात को 12 बजे, और मैंने इन्हें फ़ोन किया, तुम कल क्या कर रहे हो? यही मुश्किलात आती हैं। 5 बजे का टाइम है। कल मेरी हीरोइन मुझसे कहती है कि संतोष जी ऐसा क्या ज़रूरी है कि हमें ये फ्राइडे को ही रिलीज़ करना है। मैंने बाबा हिंदुस्तान के 100-150 साल होते हैं कि नहीं? हिंदुस्तान के 100-150 साल के इतिहास में सलमान खान साहब की फिल्मों, शाहरुख खान साहब की फिल्मों, अक्षय कुमार साहब की फिल्मों, अजय देवगन साहब की फिल्मों, सारी फिल्में अभी तक फ्राइडे को रिलीज़ होती हैं। हमने भी कोशिश की फ्राइडे रिलीज़ करें, तो कह रहे हैं ये क्या ज़रूरी है कि 5 बजे रिलीज़ होगी। मैंने ये तेरा थोड़ा सा वाजिब है, चल तेरे लिए टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए आज थोड़ा पहले मिल रहे हैं आप लोगों को। इसके लिए ही सबसे मैं माफी मांग रही हूँ। लेकिन 3 बजे करने के बाद क्योंकि लास्ट टाइम मुझे 1 घंटा रुकाया था ना, लेकिन मैं इसके लिए नहीं लेट आई हूँ। आई जेन्युइनली गॉट स्टक इन द ट्रैफिक। आई एम सो सॉरी। मैं आपके सवाल की तरफ चलता हूँ कि परेशानी क्या क्या आती है। ये सब परेशानी है। लास्ट मिनट पे शूटिंग पे तो लेट नहीं आती ना, वो पूछ लो। लास्ट मिनट पे जब कोई करेक्टर कास्ट कर रहे होते हैं, तो जो करेक्टर प्रयाग ने प्ले किया है, आप समझिए उस करेक्टर का रिहर्सल हम यहाँ पर एक दिन पहले कर चुके थे। रोशन वॉज हैप्पी विद इट, बट पता नहीं क्यों, और मैंने कभी प्रयाग के साथ काम नहीं किया। ये मेरी एक दोस्त हैं भाग्यश्री मोटे, बड़ी अच्छी मराठी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। ये उनके घर पे मुझे कभी गणपति के इवेंट पे मिल गए थे, उनके घर की गणपति पे, और वहाँ इनका नंबर मुझसे एक्सचेंज हुआ था। और मुझे ये उस दिन याद आए, फिल्म शूट करने से चंद 10 या 8 घंटे पहले रात को 12 बजे, और मैंने इन्हें फ़ोन किया, तुम कल क्या कर रहे हो? बोले सर कुछ खास नहीं है, बट थोड़ा काम है। मैंने कहा बेटा 3 घंटे निकाल सकता है? कह रहे सर करना क्या है? मैंने एक करेक्टर है। बोले सर आपके लिए मुझे सिर्फ समझवा दीजिए। मैंने रोशन को 11 बजे नंबर भेजा है, 12 बजे, और ये लैंड हो गए हमारे साथ में वहाँ पर। सो ये मुश्किलात होती हैं कि प्रॉपर वो इंसान अगर दिमाग में बैठ जाए, जिसे कास्ट किया जाना है, जो जस्टिफाई कर सकता है। मैंने पिछली बार भी कहा था, आप किसी भी एक्टर को कुछ भी निभाने के लिए दीजिए, वो एक्टर है, वो निभा देगा, बट वो कितना उस करेक्टर में जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। एज एन फिल्म मेकर, एज एन शॉर्ट फिल्म मेकर, एज एन प्रोड्यूसर, मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास तो माशाल्लाह 75-100 एक्सक्लूसिव टैलेंट है पिनाकिल के अंदर, जिसमें से मैं किसी को भी कास्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कौन उसमें मेरे उस किरदार के आसपास रियल ज़िंदगी जीता है। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि छुपी डायरीज के कैरेक्टर ये दोनों उसके आसपास जीते हैं।
जीते भी हो तो मुझे पता नहीं, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो भी छुपी हुई चीजें हैं। बट हाँ वो छुपी हुई चीज़ें हैं जो कैमरे के सामने मैं तो लेके नहीं आऊँगा, अगर लवीना खुद लाना चाहे किसी को तो ला सकती है। तो मेरा सिर्फ ये होता है कि हाँ चुलबुलापन है कैरेक्टर के अंदर एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है, तो मैं वैसा सोचता हूँ और फिर मैं रोशन को पूरा फ्री हैंड देता हूँ कि मेरे दिमाग में ये एज एन प्रोड्यूसर कास्टिंग है, यू गो मीट विद दीज एक्टर्स, फाइंड देम वेदर दे आर इन योर कैरेक्टर और नॉट। सो चैलेंजेस हैं, लास्ट वीक शूट करना, इस हफ्ते रिलीज़ करना, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चैलेंज होता है, चाहे 7-10 मिनट का ही कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि हमारी पहली फिल्म है जो 7 मिनट की जगह हम 10:30-11 मिनट के आसपास लेके जा रहे हैं। हमने थोड़ा सा अपना लेंथ बढ़ाया और फिर मेरे बाहर होने के बावजूद जो आपने कहा चैलेंजेस, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मेरा एक्टर बिजी होता है, रात में वो कहीं और सो रहा होता है और उसको रात सुबह के 2 बजे तक पता नहीं होता। और फिर मेरी टीम उन्हें 2 बजे अगर फ़ोन करे तो वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं है, तो फिर मैं कहता हूँ भाई मैंने स्वयं कोऑर्डिनेट किया है, ग्रुप पे डाला है, गुरुजी पढ़ लिया होता, फिर ये पहुँच जाते ही अच्छा है। तो चैलेंजेस बहुत है, चैलेंजेस अनलिमिटेड है, बस पार पाना है और सब तक कॉन्फिडेंस पहुँचाना है। डेटिंग माय एक्स के बारे में क्या कहेंगे आप? तो डेटिंग माय एक्स शूट होने से पहले मैंने कभी संतोष जी या कर्नाटक के साथ काम किया नहीं था, बट वी वर इन टच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन सडनली आई कॉल्ड हिम अप एंड सेड कि भाई अब मैं टेलीविज़न तो काफ़ी टाइम से कर नहीं रही, तो आई वांट टू गेट बैक इनटू माय वर्क, सो आप देखो कैसे करना है यू। So within I think within 48 hours I was shooting also, he got me this film. और स्क्रिप्ट पढ़ के पहले तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूँगी, but then somehow he and Roshan ma'am जो हमारी डायरेक्टर है, they convinced me and I'm glad I did it because it came out really nice. डायरेक्टर के साथ कैसा अनुभव रहा आपका? मतलब शी वॉज वेरी फन, शी मेड अस वेरी कंफर्टेबल, और जो कभी कभी ऐसा होता है जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ के आपको इतना समझ नहीं आता, पर जब करते हो तो वो एकदम अलग होता है। तो ऐसे ही हुआ, जो पढ़ रहे थे और जो हमने किया और जो निकल के आया उसका प्रोडक्ट, इट वाज वेरी डिफरेंट एंड इट वाज लाइक रियली नाइस, आई एम ग्लैड आई डिड इट। मेड इन इंडिया और Sky 247 बैनर के पहले आपने काम किया है, क्या कहना चाहेंगे इस बैनर के? मेड इन इंडिया और Sky 247 के लिए मैंने अभी आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग विद देम, तो ये मेरा फर्स्ट फिल्म है, पहले नहीं किया है, दिस माय फर्स्ट फिल्म विद देम, बट इट वाज रियली फन शूटिंग, द कंटेंट इज़ वेरी क्रिस्प एंड रियली डिफरेंट एंड मतलब उसमें फ़न भी है, ह्यूमर भी है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग, एवरीथिंग इज़ मिक्सड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जॉनर को लिया है, सो दैट एवरीथिंग इन दैट छोटा स्क्रिप्ट। जी मैम, चुप्पी डायरीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड बहुत अच्छा लग रहा है आज अपनी शॉर्ट फिल्म के बारे में बात करने आई हूँ। तो जैसे आप अगर नाम देखें उस फिल्म का, सो इट इज़ चुप्पी डायरीज़, और आप उसे छुपी डायरीज़ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि इस स्टोरी में क्या ऐसी बात है जो छुपी हुई है जो हम आपको बताना चाहते हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस फनी कॉमेडी काइंड ऑफ फिल्म। पोस्टर से थोड़ी आपको सेंशुअस फिल्म लगेगी, बट इट इज़ अ स्मॉल लिटिल लव स्टोरी दैट हैज़ टू वेरी गुड पीपल इन इट,
आई कांट से हुज दैट। वो आज रिलीज़ हो चुकी है मेरी फिल्म, तो आज आप जाके देख सकते हैं। एंड ऑल आई वांट टू आस्क इज़ फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही हमने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में पहले भी की है और आगे भी करते आएंगे। सो प्लीज़ आप जाके लाइव 247 फिल्म्स पर इसे देखिए। और ये फिल्म मेरे बहुत करीबी दोस्त संतोष गुप्ता ने प्रोड्यूस की है। मेड इन इंडिया पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की है और ये लाइव 247 पर आने वाली है। सो प्लीज़ जाकर देखिएगा और बताइए कैसी लगी। एंड यू आर ऑलवेज ओपन टू गिव योर फीडबैक, सो वी आर वेटिंग फॉर इट। थैंक यू।